चलिए ओके, सो ये 10 तरीके की इनकम है सर, प्लीज आगे कर दीजिए और आगे। हाँ, हम लोग इसमें थे, हम लोग पीवी बीवी पे थे। सो सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। 1 पीवी इक्वल्स टू 18 बिजनेस वॉल्यूम इंडिया के अंदर, और अगर रुपीज में बात करें तो एक पीवी 30 रुपए का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है जी मुझे 100 पीवी का बिजनेस करना है तो मुझे कितना रुपए का काम करना होगा, बहुत आसान है। एक पीवी 30 रुपए का होता है। अगर 100 पीवी करने हैं तो 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब 3000 रुपए का प्रोडक्ट लोगे तो आपको 100 पीवी मिल जाएगा। 1 पीवी रुपीज में है 30 रुपए, इक्वल टू 30 रुपीज। तो इस चीज का ध्यान देना है। कैलकुलेशन के अंदर 1 पीवी इक्वल्स टू 18 बिजनेस वॉल्यूम, ये चीज समझनी है। चलिए ओके, नाउ जब कोई व्यक्ति वेस्टीज में ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करते हुए उसकी आईडी को ग्रीन करने के लिए 1 पीवी से लेकर 30 पीवी तक आप कुछ भी परचेस करवा कर उसकी आईडी को एक्टिव कर सकते हैं। पहले ये 30 पीवी होता था, बट एज पर दी गवर्नमेंट न्यू गाइडलाइंस आप किसी को 1 पीवी से भी आईडी ग्रीन करवा सकते हैं। बट मैं कहूंगा कि अगर कोई 30 पीवी से कर सकता है तो 30 पीवी से करवा लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट वो आईडी ग्रीन करवाते हुए कुछ प्रोडक्ट तो अपने घर लेके जाए यूज करने के लिए, राइट। इसके साथ ज्वाइन करने के बाद जब एक व्यक्ति, ओके आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, ये 5 से लेकर 11 नहीं है, ये 5 से लेकर 10% है। जब कोई व्यक्ति 5 से लेकर 10% तक के लेवल पे होता है तो उसको बोनस लेने के लिए, अपनी इनकम लेने के लिए 20 पीवी का परचेज करना होता है प्रोडक्ट। और जब कोई 11% एंड अबव होता है उसको 40 पीवी करना होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई व्यक्ति कहता है कि मान लो कि अगर किसी महीने मैं अपनी सेल्फ परचेज करनी भूल जाऊं तो क्या होगा। कोई बात नहीं, वो पैसा आपका कंपनी में जमा हो जाता है, जब भी आप अपना ऑर्डर डालेंगे वो पैसा आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये मान लेते हैं कि मान लीजिए जनवरी के अंदर मेरा चेक बना था 10,000 रुपए का, लेकिन मैं खुद की परचेजिंग करनी भूल गया। फरवरी में मैं भूल गया, मार्च में मैं भूल गया, 3 महीने मैंने अपनी आईडी पर 40 पीवी का बिजनेस नहीं किया, तो 3 महीने तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी ये कहती है कि जो भी काम आप दूसरों से करवाना चाहते हैं आपको खुद भी करना चाहिए। अगर आप दूसरों को बोल रहे हो कि कंपनी के प्रोडक्ट यूज करो तो खुद भी तो यूज करो। तो इसलिए कंपनी कहती है कि जब आप 5 से लेकर 10% के लेवल पे होते हैं तो आपको 20 पीवी का हर महीने प्रोडक्ट खुद के लिए यूज करना चाहिए। और जब आप 11% एंड अबव होते हैं तो आपको कम से कम 40 पीवी का प्रोडक्ट खुद घर पे यूज करना चाहिए। अगर हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाएगा तो उसको कैसे पता होगा लड्डू मीठे हैं या नहीं है। इसलिए इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि जब हम खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे, हमें देखकर हमारा नेटवर्क भी प्रोडक्ट यूज करेगा। तो अगर आप किसी महीने नहीं भी करते तो आपका पैसा रुकता नहीं है, वो आपको मिल जाता है अगले महीने। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सर कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक बेसिक चीजें हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ओके, सेविंग्स ऑन कंजम्पशन के बाद हमारी जो दूसरी इनकम आती है उसे कहा जाता है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, जो 5 से लेकर 11% मिल आता है। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, अगर आप एक साबुन भी बाय करते हैं तो उस साबुन पे आपको 1 पीवी मिलता है। तो ज्वाइन करते ही हर व्यक्ति 5% पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो 5% से बढ़ते बढ़ते जब मैं और मेरा ग्रुप मिलाकर 1 से लेकर 599 पीवी करता है, मैं 5% पे आता हूँ। 600 से 2399 पीवी करने पर मैं 8% पे आता हूँ। 2400 से 5499 पीवी करने पर मैं 10% पे आता हूँ। और 5500 या उससे ज्यादा पीवी करने पर मैं 11% पे आता हूँ। हम इसकी डिटेल नहीं समझेंगे क्योंकि परफॉर्मेंस बोनस हम सबको कहीं ना कहीं आइडिया होगा। अगर फिर भी अगर परफॉर्मेंस बोनस को और समझना होगा तो मैं फिर आप मीटिंग के बाद आप मुझसे फोन पे समझ सकते हैं। इतनी कोई इसमें कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। बस एक अच्छी बात इसमें ये है कि हर महीने, देखिए वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि वेस्टीज के मार्केटिंग प्लान में
कंपनी ने इतने साल के तजुर्बे से एक वो प्लान बनाया है जिसमें कंपनी ने वो गलतियां नहीं करी जो अन्य नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी किया करती थी, जिसकी वजह से दूसरी जगहों पे क्या होता था कि 1 तारीख से 30 तारीख तक हम जो भी काम करते थे, अगले महीने हमें दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ता था, जिसकी वजह से हर डिस्ट्रीब्यूटर रोज वो चक्की चलाता रहता था हर महीने, जिसकी वजह से लोग जल्दी ग्रो नहीं हो पा रहे। तो वेस्टीज ने क्या किया, वेस्टीज ने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक ये वाला परफॉर्मेंस बोनस दिया जिसमें एक्यूमुलेशन है, जुड़ता हुआ प्लान है। इसका मतलब अगर आज मैंने इस महीने मैंने 200 पीवी किए हैं, तो अगले महीने मेरा 201 शुरू होगा। तो पिछले महीने का बिजनेस जुड़ता जाता है, जिसकी वजह से अगर आपके नेटवर्क में एक कस्टमर भी ज्वाइन करता है, वो कहते हैं कि मैं काम नहीं करूंगा, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करूंगा, अगर एक कंज्यूमर भी ज्वाइन करता है तो जुड़ते 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 वो भी 5% से बढ़ते बढ़ते एक दिन 11% पे जरूर आता है। तो हर एक को फायदा होता है। सो दिस इज एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। चलिए सर, मैं रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ यहाँ पर एक चीज का हमने समझना जरूरी है एवरीबॉडी कि ये एक नया सिस्टम, एक नई एक 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 कंपनी ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को। हम आज से कुछ टाइम पहले आप में से किसी लीडर ने कंपनी को बोला कि यार एक बात बताओ, उन लोगों का क्या जो जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी ने क्या क्या किया। तो हम लोगों ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है जिसको कहा जाता है फास्ट स्टार्ट 8%। फास्ट स्टार्ट 8% क्या होता है? विमल सर, एक बार पिछली स्लाइड पे दोबारा जाएंगे। नाउ इफ यू सी दिस स्लाइड, जो मैं पिछली स्लाइड पे सर इससे पहले वाली स्लाइड, थैंक यू सर। अगर आप देखें एवरीबॉडी, ये फास्ट स्टार्ट 8 समझना जरूरी है, बिकॉज शुरुआत में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, इसलिए यहाँ पर 5 मिनट हमें टाइम लेना होगा। नाउ अगर हम इस चीज को समझें कि किसी भी व्यक्ति को वेस्टीज में 8% पे लेवल पे आने के लिए कम से कम 600 पीवी का बिजनेस करना पड़ेगा। 600 पीवी कितना हो गया? अगर एक पीवी 30 रुपए का है तो 600 पीवी कितना हुआ? 18,000 रुपए। मतलब किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल तरीके से, आई रिपीट दिस लाइन, किसी भी व्यक्ति को नॉर्मल तरीके से वेस्टीज में 8% पे आने के लिए मिनिमम 600 पीवी का बिजनेस एक महीने में करना जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं जी हम जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, तो उनके लिए कंपनी ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है जिसको कहा जाता है फास्ट स्टार्ट 8%। थैंक यू विमल सर। अब वो क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति, इस लाइन को प्लीज लाइन टू लाइन समझना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद, अगर कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद किसी भी महीने 5% के लेवल पर रहते हुए, आई रिपीट दिस लाइन, कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद किसी भी महीने 5% के लेवल पे होते हुए अगर वो 282 पीवी कर देता है उस महीने, तो सीधा फास्ट स्टार्ट 8% बन जाता है। आई रिपीट, ज्वाइन करने के बाद किसी भी महीने 5% के लेवल पे होते हुए अगर कोई भी व्यक्ति 282 पीवी कर देता है तो वो सीधा फास्ट स्टार्ट 8% बन जाता है। इससे होता क्या है? अब आप एक चीज देखो कि नॉर्मल 8% पे आने के लिए उसको 600 पीवी करना पड़ता था, पर अब उसको सिर्फ 282 पीवी करना पड़ रहा है, मतलब 50% से भी कम करना पड़ रहा है, और वो सीधा 8% के लेवल पे आ रहा है। इससे क्या होगा? एक तो लेवल 8% का आ गया, दूसरा उसको कंपनी एक स्पेशल प्रोडक्ट वाउचर भी देती है, क्योंकि वो एक प्रॉमिसिंग लीडर है, उसने क्विकली अपने आप को 8% बनाया। तो एक तो बिजनेस आधे से में लेवल 8% मिल गया, दूसरा कुछ ना कुछ बोनस भी बनेगा, तीसरा एक प्रोडक्ट वाउचर भी मिलता है। तो इस चीज का हमने ध्यान देना है। सर कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है फास्ट रेट समझने का। मेरे कर्सर को प्लीज ध्यान से देखिएगा। दो एग्जांपल हैं, राइट? पहला एग्जांपल, एक व्यक्ति है जिसने जनवरी के महीने में ज्वाइन किया,
और जनवरी के महीने में उसने 100 पीवी किए, ठीक है। फरवरी में उसने कुछ नहीं किया, मार्च में उसने कुछ नहीं किया। 100 पीवी पे हमारा लेवल क्या होता है? 5%। जनवरी में उसने ज्वाइन किया, 100 पीवी से 5% के लेवल पे था। फरवरी में कुछ नहीं किया, मार्च में कुछ नहीं किया, लेकिन अप्रैल में उसने 300 पीवी कर दिए। तो क्या ये व्यक्ति एक फास्ट स्टार्ट 8% है? यस। दोबारा सुनते हैं कैसे है। जनवरी में इसने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 5% के लेवल पे रहते हुए, जनवरी में 5% था, फरवरी में 5% था, मार्च में 5% था, अप्रैल में अगर किसी भी महीने आप 282 पीवी या उससे ज्यादा बिजनेस करते हैं तो आप सीधा फास्ट स्टार्ट 8% बन जाते हैं। तो इस एग्जांपल में जो व्यक्ति है वो एक फास्ट स्टार्ट 8% बन जाएगा। अब इसी को दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो इसके साथ लिखा हुआ है। जनवरी में इस व्यक्ति ने ज्वाइन किया 200 पीवी से, तो 200 पीवी में इसका लेवल क्या हुआ? 5%। क्लियर। फरवरी में इसने 100 पीवी किए, तो भैया एक्यूमुलेटिव है, 200 पहले मंथ का और 100 अब का, 300 पीवी हो गए। तो 300 पीवी पे भी इसका लेवल क्या हुआ? 5%। मार्च में इसने किया 201 पीवी। ओके, मुझे इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये शायद पिछले प्लान के हिसाब से है। ओके, आई थिंक अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि 301 कर सकते एग्जाम्पल। हाँ जी, हैं, 301 करना पड़ेगा। हाँ इसको 301 करना पड़ेगा। एज्यूम करते हैं कि जनवरी में इसने 200 पीवी किए, 5% पे था। फरवरी में इसने 100 पीवी के 300 हो गया। मार्च में इसने 301 पीवी किए, तो 200 और 300 और 301 601 पीवी हो गए। हुआ क्या? 3 महीने में जुड़ते जुड़ते इसका ऑटोमेटिकली जुड़ने की वजह से 600 से ज्यादा पीवी हो गया। तो ये 8% तो बन गया, पर इसको फास्टर रेट का बेनिफिट नहीं मिला। बस उस लाइन को ध्यान रखना है कि ज्वाइन करने के बाद किसी भी महीने 5% के लेवल पे होते हुए अगर आप 282 पीवी करते हैं तो आपको फास्टर 8% मिल जाता है। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट होगा तो यू आर फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेते। जैसे फास्ट स्टार्ट 8% होता है, वैसे ही उसके बाद जो लेवल होता है वो होता है फास्ट स्टार्ट 11%। 11% बनने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जुड़ते 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 जब आप और आपका पूरा नेटवर्क मिलाकर 5500 पीवी करता है, 5500 पीवी, आप 11% पे आ जाते हैं। और अगर आप 11% पे आने के बाद 2001 पीवी करते हैं तो आप फास्ट क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? अगन अगेन ज्वाइन करने के बाद किसी भी महीने 10% के लेवल पे होते हुए अगर आप 4501 4501 पीवी करते हैं तो आप सीधा फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर बन जाते हैं, राइट। और तीसरा तरीका क्या है कि जिस भी महीने आप चाहे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद जुड़ते 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 जब आप 11% के लेवल पे आते हैं, 11% के लेवल पे आने के बाद जिस भी महीने आप 2001 पीवी करोगे तो आप एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाओगे। तो 3 तरीके होते हैं डायरेक्टर क्वालिफाई करने के। या तो 5500 पीवी करके 11% बन जाओ और देन 2001 कर लो, या सीधा 4501 पीवी करके आप एक महीने में सीधा फास्ट डायरेक्टर बन जाओ, या 11% पे आने के बाद 2001 पीवी कर लो तो भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। तो 3 तरीके होते हैं डायरेक्टर बनने के। एक गलती शुरुआत में लोग करते हैं, इस चीज का हमने ध्यान देना है कि डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होता है कि क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे मान लीजिए एक यू है और यू के नीचे ए है। अभी तक यू डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं है। ये फर्स्ट टाइम सिचुएशन है, फर्स्ट टाइम सिचुएशन। यू 11% पे है, ए 11% पे है। यू ने किए 1540 पीवी, ए ने किए 1000 पीवी। आई रिपीट, फर्स्ट टाइम सिचुएशन। यू पहली बार 11% पे है और ए भी पहली बार 11% पे है। यू ने किए 1540 पीवी, ए ने किए 1000 पीवी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यू एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है? यस और नो?
नाउ ज्यादातर लोगों के आंसर होते हैं यस, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में क्या आता है, भाई यू भी 11 पे है, नीचे वाला भी 11 पे है, नीचे वाले के 1000 पॉइंट यू में ऐड हो जाएंगे, 1540 यू के हैं, नीचे वाले के 1000 है, ये 2540 हो गए, तो यू तो बन गया जी क्वालिफाइड डायरेक्टर। इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नो। फर्स्ट टाइम, आई, इसको ध्यान से सुनो, ये बहुत टेक्निकल चीजें बता रहा हूं। फर्स्ट टाइम यू को डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए अपने नीचे वाली 11% की लाइन को छोड़कर 2001 पीवी करना होगा। ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार यू को क्वालिफाइड डायरेक्टर बनने के लिए अपने नीचे 11% की लाइन को छोड़कर 2001 पीवी करना होगा, तभी वो यू एक क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाएगा। इस बात को अगले एग्जांपल से और क्लियरली समझ लेते हैं। सर कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इस एग्जांपल को देखिए, इसमें यू की 4 लाइनें हैं, ए बी सी और डी। जो ए है वो 11% है, यू 11% है, बी 5% है, सी 8% है, डी 10% है। अब क्या इस एग्जाम्पल में यू एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है? यस। कैसे है? अब हम देखते हैं, भाई यू है, यू ने किए 1500 पॉइंट, ठीक है जी। यू के नीचे ए है, वो भी 11% पे है। अभी आपने बोला जी 11 पर पहली बार 11% का बिजनेस काउंट नहीं होगा, चलो हम ए को भूल जाते हैं। अब यू के नीचे बी है, बी 5% पे है, तो भाई 11 का काउंट नहीं होता, 5 का तो काउंट होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। यू के नीचे सी है, सी 8% है, क्या 8% काउंट होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। उसके बाद डी है 10%, क्या 10% काउंट होगा यू में? हाँ जी बिल्कुल होगा। सिर्फ 11% काउंट नहीं होगा, बाकी तो होंगे। चलो एक बार चेक करते हैं सारे मिलाकर कितना कर रहे हैं। भाई यू ने किए 1500, ए ने बी ने किए 500, तो 1500 और 500 2000 पीवी हो गया। सी ने किए 500, तो ये तो हो गया 2500। डी ने किए 500, तो ये हो गया 3000। यू को ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करने के लिए 2001 पीवी चाहिए थे, लेकिन ए को छोड़कर बाकी सबका मिलाकर यू के 3000 पीवी हो गए। तो इस एग्जांपल में यू एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है। इसका जवाब है यस, इस एग्जांपल में यू एक क्वालिफाइड डायरेक्टर है, क्योंकि ए को छोड़कर भी उसने 2001 से ज्यादा पॉइंट कर लिए। तो ये कंफ्यूजन शुरुआत में लोगों को बहुत रहती है, जिसकी वजह से वो कभी कभी अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई उनकी टीम में लोग नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है पहली बार नीचे वाले का भी 11% मुझ में काउंट होगा। बस इस चीज का हमने ध्यान दिया। आई बिलीव चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं समझा रहा हूं। अगर क्लियर हो रही हैं गुड, अगर नहीं हो रही तो वेरी गुड, इसी बहाने आप दोबारा मुझसे बात तो करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद हम हकदार हो जाते हैं हमारी थर्ड इनकम लेने के, जिसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस कहा जाता है। नाउ ये सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए होता है। अब तक हम जो इनकम की बात कर रहे थे वो सारी इनकम थी जो हम काम कर रहे हैं उसका आएगा, लेकिन ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद हम कंपनी के टर्न ओवर से कमाना शुरू कर देते हैं। ये जो अगर आपको याद है, तो जब मैंने आपको बताया था कि वेस्टीज के एडवांटेजेस में, अगर हम आपको याद है, मैंने कहा था 36% बोनस डिस्ट्रीब्यूशन। उसका मतलब क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद आप सबको जो भी आपके लेवल्स होंगे उनके हिसाब से कंपनी के टर्न ओवर से पे आउट देना शुरू करती है, जिसकी वजह से हमारे चेक ग्रो करते हैं। सो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है 4%। इसके लिए करना क्या होता है, जैसे अभी हमने पहले भी समझा था कि 11% के लेवल पे आने के बाद हमें 2001 पीवी करना होता है। नाउ ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस या उससे आने वाली सारी इनकम एक्यूमुलेट नहीं हो, इसके बाद की सारी इनकम के लिए आपको मंथली क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। सो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जब आप और आपका ग्रुप मिलाकर 2001 पीवी करते हैं तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलता है 2001 पीवी का 6%।
तो जो भी होता है 2001 पीवी का 6%, वो आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस होता है, वो पॉइंट्स होते हैं। और जैसे मैंने कहा, अब 4% जो कंपनी दे रही है कैसे देगी, तो वेस्टीज क्या करती है, हमारे जितने भी पूरे इंडिया में ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं उन सबके पॉइंट्स को इकट्ठा करके उसका उस महीने का 4% निकाल देती है। तो वो जो भी निकलता है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस आता है। इसको मैं आगे और समझा दूंगा आपको। देखो, बहुत सारे लोग ना मुझे एक बात बोलते हैं, अरे विकास सर, कंपनी की पॉइंट वैल्यू कितनी आ रही है, कंपनी की पॉइंट वैल्यू कम है ज्यादा है, मुझे ये बताओ। मैं एक चीज हमेशा बिलीव करता हूं कि पॉइंट वैल्यू कंपनी की जो मर्जी आए, मुझे उस पे फोकस नहीं करना। मुझे फोकस किस पे करना है, अपने कितने ज्यादा पॉइंट मैं बढ़ा सकता हूं। दूसरों के घर में दिया जल रहा है नहीं जल रहा फर्क नहीं पड़ता, मेरे घर में कितने दिए जल रहे हैं वो मेरे हाथ में है। उसको हमें कंट्रोल करना है। खुद का जितना ज्यादा पीवी होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उतना बड़ा चेक आएगा। वेरी सिंपल फंड, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है कि देखो, अभी मैंने क्या बोला, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए 2001 पीवी करने हैं। अब 2001 पीवी मिनिमम है, मैक्सिमम तो नहीं है ना। 4000 कर लो, 6000 कर लो, 10,000 कर लो, 20,000 कर लो। जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा आपको मिलेगा, ये सिंपल समझ लीजिए इस चीज। सो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 2001 पीवी जब आप और आपको ग्रुप करता है तो आपको 6% मिलता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। और जो भी आएगा उसकी पॉइंट वैल्यू आती है, जो आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो इजिली समझ आ जाएगी आपको आगे। अभी और समझाऊंगा आपको मैं ये सारी चीजें। चलिए, ओके। अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद अब सवाल यह आता है कि जो व्यक्ति मेरे नीचे 11% था भैया, वो भी तो डायरेक्टर बनेगा। तो अगर मेरे नीचे एक व्यक्ति डायरेक्टर बन जाता है तो क्या, एक बहुत बड़ी अगर आपको कभी कंपैरिजन करना हो, आई बिलीव आपके अपने आपको सारी बातें बता चुके होंगे, बट फिर भी अगर रिवाइज करवा रहा हूँ। यू नो पहले नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या था, पहले के या और प्लान्स में क्या होता था कि जब आपके नीचे वाले व्यक्ति का लेवल आपके बराबर आ जाता था, तो वहां से ज्यादातर इनकम आनी बंद हो जाती थी। इसीलिए पहले के टाइम में ज्यादातर लोग कोशिश करते थे कि नीचे वाला हमारे लेवल पे ना आए, जिसकी क्योंकि उनको होता था कि चाहे अगर वो मेरे लेवल पे आ गया तो चाहे करोड़ों का काम क्यों ना हो, और हमें इनकम नहीं आती थी। वेस्टीज ने वो सारी कमियां नहीं रखी जो अलग प्राइस में होती थी। यहाँ पर जब आपके नीचे वाला व्यक्ति आपके लेवल पे आ जाता है तो आपकी इनकम बंद नहीं होती, इनकम बढ़ जाती है। चलिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी अगली इनकम की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड बिजनेस बिल्डिंग बोनस। बिजनेस बिल्डिंग बोनस क्या होता है, सेम बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी 14% मिलता है टर्नओवर का। पर ये मिलता किसको है, ये मिलता है सिल्वर डायरेक्टर्स एंड अबव को। सिल्वर डायरेक्टर कौन होता है, जब आपके नेटवर्क में आपके जैसा एक व्यक्ति ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाता है तो आप सिल्वर डायरेक्टर बनना शुरू कर देते, राइट। और जैसे जैसे आपके नेटवर्क में आपके लोग क्वालिफाई होते जाएंगे, जब आपकी एक लाइन डायरेक्टर क्वालिफाई करते हैं आप सिल्वर बनते हैं, जब आपकी 2 लाइनें क्वालिफाई करते हैं आप गोल्ड बनते हैं, 3 लाइनें क्वालिफाई करते हैं स्टार बनते हैं, 4 पे डायमंड, 6 लाइनों पे आप क्राउन डायरेक्टर बनते हैं, देन यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। तो जितने ज्यादा लोगों को कामयाब बनाते जाओगे उतना ज्यादा आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जाओगे। ये बहुत सिंपल गुरु मंत्र है। आज के जमाने में भाई भाई का सगा नहीं है, लेकिन इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां पे जब आप अपने दूसरे वेस्टीज के दूसरे भाई बहनों को, अपने दूसरे नेटवर्क लोगों को कामयाब बनाओगे अपनी टीम में, तो जब वो कामयाब होंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, ये फंडा यहाँ पे काम करता है। तो सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलना शुरू होता है। सिल्वर डायरेक्टर कौन होता है, सिल्वर डायरेक्टर को 2 काम करने होते हैं। पहला, जो नीचे वाला व्यक्ति है उसको डायरेक्टर क्वालिफाई करवाना है, और दूसरा अपनी साइड से, साइड को वेस्टेज की लैंग्वेज में पीजीएस, पर्सनल ग्रुप सेल भी कहा जाता है। पीजीएस क्या होता है, पीजीएस होता है उस डायरेक्टर को छोड़कर
मैं और मेरे बाकी सारे नॉन डायरेक्टर 5, 8, 10, 11 ये मेरे पीजीएस होते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ेंगे एक बार। ओके, नाउ सिल्वर डायरेक्टर जब आप बनते हैं, अगर हम इनकम की बात करें तो एक सिल्वर डायरेक्टर को, मेरी प्लीज बातों को ध्यान सुनिएगा, एक सिल्वर डायरेक्टर को अपने काम का मिलता है, मतलब अपनी साइड का मिलता है 6%। अब जितनी भी इनकम की हम लोग बात करेंगे वो सारी साइड पर कैलकुलेट होती है, सारी इनकम साइड पर, साइड पीवी पर कैलकुलेट होती है। अब हम उसकी बात करेंगे। तो सिल्वर डायरेक्टर को क्या क्या होता है, सिल्वर डायरेक्टर को अपनी साइड में 1801 पीवी करना होता है, उसको उसका 6% मिलता है। अपने पहले क्वालिफाइड व्यक्ति का मिलता है 5%, और अगर उसके नीचे कोई और क्वालिफाइड उसका 4% मिलता है। जब आप गोल्ड बन जाते हैं, जब आपकी 2 लाइनें क्वालिफाई होती हैं, तो आपको अपने काम का मिलता है 6%, पहले क्वालिफाइड का 5, दूसरे क्वालिफाइड का 4 और तीसरे क्वालिफाइड का 3। जब आप स्टार बनते हैं तो आपको अपने का 6 देन 5 4 3 2, जैसे जैसे आपकी विड्थ मजबूत होती जाएगी आपकी डेप्थ मजबूत होती जाएगी। स्टार के बाद सर आगे बढ़ते हुए देन डायमंड पे आपकी 2 से 1 डेप्थ और बढ़ जाती है, क्राउन पे आपकी 6 5 4 3 2 1 1, यूसीडी पर आपकी और डेप्थ बढ़ जाती है, डबल क्राउन डायरेक्टर पे और डेप्थ बढ़ जाती है, और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पे अपना 6 देन 5 4 3 2 1 1 0.5 0.5 पॉइंट, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेप्थ तक आपको यूसीडी बनकर 9 डेप्थ तक आपको इनकम आती है। तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि नीचे वाली इनकम कितनी ज्यादा बढ़कर आपके पास आती है। तो चलिए अब हम इसको एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं इस इनकम को। ओके, नाउ एक एग्जांपल आपके सामने है सिल्वर डायरेक्टर का। एक सिल्वर डायरेक्टर एग्जांपल है, और अब जो भी एग्जांपल है सारे क्वालिफाइड है। ठीक है, यू है, एक सर्कल है जिसमें यू है, यू के नीचे ए है, ए के नीचे बी है, बी के नीचे सी है, ये सारे क्वालिफाइड है। अब क्वालिफाइड कैसे है, अगर हम सी पे जाते हैं, भाई सी है, उसको ब्रॉन्ज बनने के लिए 2001 पीवी करना था, वो 3000 कर रहा है, तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, यस है। अब सी के ऊपर वाला बी है, अब बी कह रहा है कि भैया सी ने तो कर लिए 3000, ये तो बन गया डायरेक्टर, अब मैं सिल्वर बनना चाहता हूं तो मुझे कम से कम 1801 करने पड़ेंगे। तो उसने हिम्मत मारकर 3000 पीवी कर ले, उसने बोला ले भाई तू 3000 कर, मैं भी कर लेता हूं 3000। तो बी भी सिल्वर बन गया। अब बी के ऊपर ए है, ए कहता है अच्छा बी सिल्वर कर रहा है तो भैया मैं भी कर लेता हूँ। तो ए ने भी 2000 पीवी कर लिया 1800 के बदले, वो भी सिल्वर बन गया। अब ए के ऊपर यू है, यू कहता है अच्छा जी तुम हीरो तो हम भी हीरो, उसने भी साइड से 2500 पीवी कर लिया। तो इस सारी की सारी लाइन क्वालिफाइड है। अब यहां पर हम यू का बिजनेस बिल्डिंग बोनस निकालें। अब सबसे पहला चीज, बिजनेस बिल्डिंग बोनस किससे शुरू होता है, सिल्वर से। तो क्या यू सिल्वर है, यस सिल्वर है। अब कैलकुलेट कैसे होता है, जैसे अभी हमने पीछे समझा था कि सिल्वर होने के बाद आपको अपनी साइड का मिलता है 6%। तो यू क्या कहता है, यू कहता है मेरी साइड है 2500। साइड दोबारा से क्लियर कर रहा हूं, ये 2500 यू ने कहां से करे, इस ए वाली लाइन को छोड़कर। यू की जो बाकी लाइनें थी ना जो दिख नहीं रही यहाँ पर, 5 8 10 11 खुद मिलाकर, उससे 25 उसको साइड कहा जाता है। पीजीएस का मतलब होता है पर्सनल ग्रुप सेल, पीजीएस मतलब सेल्फ और आपके नोन डायरेक्टर लोग, इस चीज को समझ लीजिए। तो उससे यू ने 2500 किए साइड से, इसको मिल गए 6%। अब यू कहता है भैया मैं सिल्वर हूं तो मुझे तो मेरे पहले डेप्थ का 5% भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यू के नीचे ए है, ए ने किए 2000 पीवी, तो यू को 2000 पीवी का 5% आएगा, आ गया जी लिख लिया 100 पीवी। अब यू कहता है कि मैं सिल्वर डायरेक्टर हूं, क्या मुझे बी का कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा। जब आप सिल्वर होते हो तो आपको आपकी सेकंड डेप्थ का भी मिलता है, तो यू को बी के 3000 का मिलेगा 4%, जो होता है 120। अब यू कहता है कि अरे सर एक बात बताओ, मेरे नीचे सी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्या सी का मुझे कुछ मिलेगा, और इसका जवाब है नो।
कि जब आप सिल्वर होते हो तो आपको अपनी फर्स्ट डेप्थ का मिलता है 5%, सेकंड डेप्थ का मिलता है 4%, बट थर्ड डेप्थ का नहीं मिलता। तो इस एग्जांपल में यू को सी के बिजनेस से कुछ भी नहीं आएगा, यू को सिर्फ अपने से 6% आएगा, ए से 5% आएगा और बी से 4% आएगा। चलो कर लेते हैं। 2500 का 6% हुआ 150, 2000 का 5% हुआ 100 और 3000 का 4% हुआ 120। 150 प्लस 100 प्लस 120 टोटल कर दिया 370। अब जो 370 है, ये 370 क्या है? 370 रुपीज नहीं है, 370 पॉइंट है। 1 पीवी कितना होता है, कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 18 से। तो हम कैलकुलेशन, नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो भी टोटल पॉइंट आए उसको सबसे पहले 18 से मल्टीप्लाई किया, तो 370 को 18 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद जैसे मैंने बोला, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% कंपनी बांटती है सभी के बीच में। अब वो कैसे बटेगा? तो हर बोनस की एक पॉइंट वैल्यू आती है। तो ऑन एन एवरेज बिजनेस बिल्डिंग बोनस की पॉइंट वैल्यू आते 0.80, पर मैंने लिए 0.72। मिनिमम लो, हमेशा कैलकुलेशन में मिनिमम लो। सामने वाले को बोलो भैया ये करके तेरा 1 लाख रुपए का चेक बनेगा, मिनिमम लो। होगा क्या, जब आप मिनिमम पीवी लोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा आता है। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भैया तेरा 1 लाख रुपए का चेक बनेगा, और अगर उसका 1,20,000 रुपए आए तो उसको ज्यादा खुशी होगी एक्सेप्ट करके ये चीज, राइट? इसलिए हमेशा कैलकुलेशन में मिनिमम इतना तो आएगा ही आएगा, इसी का ध्यान देना है। तो बहुत सिंपल है, 370 पॉइंट मेरे बने, 18 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया जी? इंडिया में 1 पीवी 18 होता है जी, 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 370 को 18 से मल्टीप्लाई करा, जो भी आया। बिजनेस बिल्डिंग के पॉइंट वैल्यू जी हमने लिए कैलकुलेशन के लिए 0.72, 0.72 से मल्टीप्लाई करा तो 4,795 रुपए करारे करारे इसके पास पहुंच गए बिजनेस बिल्डिंग बोनस। जितनी भी आगे कैलकुलेशन आएंगी, आंख बंद करके फॉर्मूला लगाना है, उसके पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट वैल्यू, आपका रुपीज में वो इनकम आ जाए, राइट? ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे गोल्ड डायरेक्टर की, कि गोल्ड डायरेक्टर का बिजनेस बिल्डिंग बोनस कैसे, एक और करके देखते हैं। चलिए, और जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा और क्लियर आएगा, उतनी ज्यादा और चीजें समझ आएंगी। अब इस एग्जांपल में एक सर्कल है यू, यू की 2 लाइनें हैं ए और बी। ए के नीचे सी है, सी के नीचे डी है, डी के नीचे ई है। दूसरी साइड आ जाओ बी, बी के नीचे एफ, एफ के नीचे जी, जी के नीचे एच। चलो, अब ये समझते हैं इस एग्जांपल में यू को बिजनेस बिल्डिंग बोनस कितना आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, ये चेक करते हैं। अभी जैसे मैंने क्या कहा, ये सभी के सभी क्वालिफाइड है, ठीक है? अब कैलकुलेट करते हैं। अब गोल्ड डायरेक्टर का चार्ट ये कहता है कि जब आप गोल्ड डायरेक्टर होते हो तो आपको अपने काम के मिलते हैं, अपनी साइड के मिलते हैं 6%। तो मतलब यू के 3,000 के मिलेंगे 6%। चलो जी, लिख दिया। अब यू गोल्ड है, तो गोल्ड में क्या यू को फर्स्ट डेप्थ का कुछ मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कितना मिलता है? 5% मिलता है। तो ए और बी इसकी फर्स्ट डेप्थ है, इसको आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। मैंने इसमें लाइन खींच दी है, इस सारी डेप्थ बना दी है मैंने इजीली समझने के लिए। तो फर्स्ट डेप्थ कौन सी है यू की? ए और बी। आप इसको अलग अलग 5% निकाल दो, मैंने जोड़ दिया 2100 और 1900 को जोड़कर 4000 आ गया। तो 4000 का इसको मिलेगा 5%। क्या यू को सी और एफ का कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये इसकी सेकंड डेप्थ है। तो गोल्ड डायरेक्टर में सेकंड डेप्थ का 4% मिलता है। तो सी ने किए 2500, एफ ने किए 2500, टोटल हो गए 5000। तो 5000 का 4% मिलेगा इसको, वेरी गुड। क्या डी और जी का यू को कुछ मिलेगा? क्योंकि सिल्वर डायरेक्टर पे तो थर्ड डेप्थ का नहीं मिला था, पर क्या गोल्ड को थर्ड डेप्थ का मिलता है? बिल्कुल मिलता है। आप जब गोल्ड डायरेक्टर बनते हैं तो आपको थर्ड डेप्थ से आना शुरू हो जाता है। तो डी ने किए 3500, जी ने किए 2500, इन दोनों को मिला दिया 6000 का मिलेगा इसको 3%। लेकिन इसके नीचे ई और एफ, ई और एच भी है।
क्या यू को ई और एच का कुछ मिलेगा? नो, क्योंकि ई और एच यू की फोर्थ डेप्थ है, तो गोल्ड डायरेक्टर पर आपको थर्ड डेप्थ तक ही मिलता है। तो यू को अपना मिलेगा 6%, पहली डेप्थ का 5, दूसरी का 4, तीसरी का 3। इसको टोटल कर दिया 180 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 180, टोटल पॉइंट आए 760। क्या करना होगा? बहुत सिंपल है, 760 को 18 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आएगा उसको 0.72 से मल्टीप्लाई कर देना, रुपीज में यू का बिजनेस बिल्डिंग बोनस आ जाए। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने किया है, अब आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको खुद अपने आप बनाकर करने होंगे, तभी ये चीज समझ आएगी। किताब पढ़कर तैरना नहीं आता, पानी में उतर कर तैरना आता है। तो जब तक आप खुद नहीं करोगे एग्जाम्पल, आपको ये समझ नहीं है। चलिए लेट्स गो अहेड नाउ। बिजनेस बिल्डिंग बोनस में वेस्टीज एक और एडवांटेज आपको देता है, जिसे कहा जाता है डायनेमिक कंप्रेशन। कंप्रेशन कहते हैं ऊपर से नीचे दबाव डालना। व्हाट इज डायनेमिक कंप्रेशन? इसको हम समझते हैं। अभी तक तो बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही थी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, पहले क्वालिफाइड का ये, दूसरे क्वालिफाइड का वाह इतना अच्छा चेक आ जाएगा मेरा। पर एक्चुअल में लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती जो हमें बताई जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल। मान लीजिए यू है, यू ने के 2100 पीवी, यू के नीचे ए है। अब भैया हर बच्चा तो अच्छा नहीं होता ना, कुछ निकम्मे भी होते हैं मेरी तरह। तो ए ने कर दिए 40 पीवी, वो कहता है जी हम तो ज्यादा ना कर रहे, हम तो 40 पीवी करेंगे। बी है, उसने भी कम किया, सी ने भी कम किया, डी ने भी 50 पीवी किया, ई ने भी 50 पीवी किया। पर एफ ने बोला कि मैं अपने अपने अपलाइन का नाम रोशन करूंगा, मैं करूंगा कुछ। तो एफ ने जोर मारा और 2500 पीवी की। अब इस पूरे एग्जाम्पल में सिर्फ यू क्वालिफाई कर रहा है और एफ क्वालिफाई कर रहा है। अच्छा एक चीज और समझिए, जो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इस पे जोर डालना चाहता हूँ। सिल्वर डायरेक्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपका डायरेक्टली बंदा क्वालिफाई करे। उस पूरी लाइन में कोई भी एक व्यक्ति अगर आप क्वालिफाई करवा देते हो, तो वो लाइन पूरी क्वालिफाइड मानी जाती है। एक सिल्वर डायरेक्टर वो होता है जिसकी कोई भी एक लाइन क्वालिफाई करे, एक व्यक्ति नहीं, एक लाइन। इस एग्जाम्पल में यू के नीचे ए है, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा, बी क्वालिफाई नहीं कर रहा, पर यू के 7वें लेवल पे एफ क्वालिफाई कर रहा है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका डायरेक्टली बंदा क्वालिफाई करे या ना करे। उस लाइन के 50वें लेवल पे भी अगर कोई व्यक्ति 2001 पीवी करेगा, तो वो लाइन क्वालिफाइड लाइन कहलाई जाती है। ओके, अब इस एग्जांपल में क्या यू को बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा? देखो जी, ऐसा है, कंपनी का चार्ट ये कहता है कि सिल्वर डायरेक्टर को यू को अपने काम का मिलेगा 6%। तो यू ने तो 2100 पीवी किए थे, इसका मिलेगा 6%, तो ये जो हो गया जी, ठीक है। अब कंपनी का चार्ट ये कहता है कि यू को अपने दूसरे क्वालिफाइड का मिलता है, नीचे वाले क्वालिफाइड का मिलता है 5%। अब यू के नीचे ए क्वालिफाई नहीं कर रहा, बी क्वालिफाई नहीं कर रहा, सी नहीं कर रहा, डी नहीं कर रहा, ई नहीं कर रहा, एफ कर रहा है। तो कंपनी के चार्ट के हिसाब से तो यू को एफ के 2500 का मिलना चाहिए 5%। अब सवाल यह आता है कि यू और एफ के बीच में जो ये निकम्मे हैं ए बी सी डी, इनका क्या? किसी ने साबुन लिया, किसी ने चाय ली, किसी ने पत्ती ली, किसी ने कुछ लिया, किसी ने राइस ब्रांड लिया, कुछ भी लिया हो, इनका कुछ होगा कि नहीं होगा? वेस्टीज इतनी ट्रांसपेरेंट कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपके नेटवर्क में कोई व्यक्ति एक साबुन भी खरीदता है, तो उसका बेनिफिट कंपनी आपको देती है। यहां पर वेस्टीज आपके सामने लेके आता है डायनेमिक कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव डालना। अब डायनेमिक कंप्रेशन कैसे काम करता है? लेट्स से एग्जांपल यू है, यू ने किए 2100 पीवी साइड से, उसका 6% मिल गया। अब उसके बाद वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान क्या करता है? अगला क्वालिफाइड लेवल ढूंढना शुरू करता है। अब वो मशीन स्टार्ट होती है, कंप्रेशन स्टार्ट होता है। अब यू के नीचे ए है, तो ए से ढूंढना शुरू करेंगे।
जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, कैन यू जस्ट एक्सक्यूज मी, एक बार खोल देंगे आप? तो ए है, ए ने किया 40 पीवी, भाई ए क्वालिफाई नहीं कर रहा, कंप्रेशन चालू है। बी ने 60 पीवी का, ये क्वालिफाई नहीं कर रहा। सी कर रहा है, ये क्वालिफाई नहीं कर रहा। डी भी नहीं कर रहा, ई भी नहीं कर रहा, एफ कर रहा है। तो जहां पर पहला क्वालिफाइड व्यक्ति मिलता है, कंप्रेशन वहां पर रुक जाता है। तो इस एग्जांपल में यू को ए से लेकर एफ तक के टोटल पीवी का मिलेगा 5%। तो 2740 का 5% 137। तो इस मतलब यहां पर अगर आपके नीचे कोई 30वें लेवल पे, 40वें लेवल पे भी अगर कोई व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, उसका सारा एडवांटेज कंपनी आपको देती है। इसकी सबसे बड़ी एक आपको फायदा बताता हूँ। मान लो आपकी कोई लाइन है, आपने देखा पूरी लाइन के नीचे यार 40 लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं कर रहे, अब क्या करूं? आप 41वें व्यक्ति के साथ काम करके उसको क्वालिफाई बना दो, पूरी की पूरी लाइन का फायदा आपको हो जाए। इसको और डिटेल में समझने के लिए कभी जब मेरे साथ आप बैठोगे तो मैं आपको डिटेल में समझा पाऊंगा। ओके, सो दिस इज डायनेमिक कंप्रेशन। सो कैन वी गो अहेड सर, कैन वी गो अहेड प्लीज? क्वेश्चन ले सकते हैं मैम ने, मीना मैम ने। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमने बिजनेस बिल्डिंग खत्म कर दी, एक बार एक प्लीज आगे कर दीजिए प्लीज। ओके ओके राइट, परफेक्ट। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। अब अभी तक हमने कुछ इनकम्स के बारे में बात करी है, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, बिकॉज मीना मैम ने भी हाथ उठाया है। यस मैम, बताइए। बिजनेस बिल्डिंग बोनस को लेकर जो भी कोई क्वेश्चन है, आई एम अवेलेबल। सबसे पहले तो थैंक यू विमल सर, आपने इतनी अच्छी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, एंड थैंक यू विकास सर। लॉकडाउन में आपको बहुत सुना, बहुत समझा है, तो रियली थैंक यू सर। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ये था कि एक सिल्वर डायरेक्टर को ये 4% भी मिलता है सेकंड डेप्थ से, है ना? जी जी। तो यहाँ पे हमने ये जो कंप्रेशन किया है, एफ के बाद अगर कोई और भी क्वालिफाइड आता है, तो ऐसे ही चलेगा। अब क्योंकि एफ पे हमारा पहला कंप्रेशन रुक गया, ठीक है, हाँ, तो इसका तो हमें टोटल का 5% मिल गया। अब इसके नीचे मान लो और भी है, मान लो जेड तक है, मतलब कंप्रेशन का मतलब ए से एफ तक फर्स्ट डेप्थ ही गिनी जाएगी। हाँ, ए से एफ तक फर्स्ट डेप्थ गिनी जाएगी। अब क्योंकि यू एक सिल्वर है, तो सिल्वर को तो सेकंड डेप्थ मिलनी चाहिए। करेक्ट। तो एफ के बाद सेकंड कंप्रेशन लगना शुरू हो जाएगा और वैसे ही काम करेगा। ओके जी। ओके, डन, थैंक यू। अब आपके सवाल में एक मैम ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मान लो कि भाई अगर नीचे कोई क्वालिफाइड है ही नहीं तो क्या होगा? एग्जैक्टली। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि आपको नीचे एक क्वालिफाइड व्यक्ति करवाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके नीचे 49 लोग ऐसे हैं जो थोड़ा थोड़ा पीवी करके बैठे हैं। अगर आप 50वें बंदे के साथ, 50वें व्यक्ति के साथ काम करके उसको क्वालिफाई करवा देते हो, तो पूरे के पूरे 49 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और अगर उस 49 में से आप किसी एक व्यक्ति को भी झंझोड़ दो कि कमबख्त मैंने तेरे नीचे एक डायरेक्टर क्वालिफाई करवा दिया है, तो 1800 पीवी तो कर ले, तो उसको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट। इन एनी विच वेज फायदा ही होगा। जी, थैंक यू मैम। सर एक लाइन में कंप्रेशन कितने हो सकते हैं? सॉरी सर, एक बार दोबारा पूछिए। एक लाइन में मतलब सिल्वर डायरेक्टर के नीचे कंप्रेशन कितने हो सकते हैं? जैसे आपने लिखा है सर, A to 2 F, बार एक कंप्रेशन हो गया। लगेगा, 2 बार दो कंप्रेशन compression लगेगा। ओके, मैक्सिमम लिमिट इज 2। सिल्वर है तो 2 है, गोल्ड है तो 3 है। 3 है, ओके, गॉट इट। Anybody else, or we should go ahead? चले सर, विमल सर आगे बढ़े। आई थिंक बाकी तो क्लियर है सर। यस सर, यस सर।
ओके परफेक्ट, चलिए ओके नाउ बिजनेस बिल्डिंग बोनस के बाद जो हमारी अगली इनकम आती है दैट इज कॉल्ड टीम बिल्डिंग बोनस। नाउ टीम बिल्डिंग बोनस एक न्यू इनकम कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी अभी कुछ टाइम पहले। ये इसके अंदर ये अपडेटेड स्लाइड है। ये है क्या, टीम बिल्डिंग बोनस सिर्फ 3 लोगों को मिलती है, सिल्वर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर और गोल्ड डायरेक्टर। ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। पर एक चीज का हमने ध्यान रखना जरूरी है कि आपका परमानेंट लेवल होना चाहिए, सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज। अब परमानेंट लेवल क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने आज से 2 साल पहले वेस्टेज ज्वाइन करी और उसका लेवल कभी उसने 2 साल में स्टार डायरेक्टर बन गया था। एक बार वो मेंटेन अभी सिल्वर कर रहा है बट एक बार स्टार बन गया था, तो उसका परमानेंट लेवल क्या था, स्टार। तो क्या वो इस बोनस का पार्ट बनेगा? नो। वही व्यक्ति इस बोनस का पार्ट बन सकता है जिसका परमानेंट लेवल गोल्ड या उससे बिलो हो। तो जिंदगी में अगर वेस्टीज की जिंदगी में कभी भी आप स्टार एंड अबव आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस बोनस से आउट है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड के लिए है। अब ये मिलता कैसे है? बहुत सिंपल है। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को क्वालिफाई होने के लिए 2001 पीवी करने होते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा हिम्मत और मारकर 2001 की जगह 2600 पीवी कर लेता है तो वो टीम बिल्डिंग बोनस का हकदार हो जाता है। एक सिल्वर डायरेक्टर को अपनी साइड से 1800 पीवी करने होते हैं, अगर वो थोड़ा जोर और मारकर 2100 पीवी कर लेता है तो वो इस बोनस का इसका पार्ट बन जाता है। और एक गोल्ड डायरेक्टर को साइड से 1501 पीवी करने होते हैं, अगर वो थोड़ी हिम्मत और करके 1800 पीवी कर लेते हैं तो वो इस बोनस का पार्ट बन जाता है। एक सिल्वर डायरेक्टर अगर वो अपने डायरेक्टर की ब्रॉन्ज के साथ गोल सेटिंग करके उसका 2600 पीवी करवा दे, खुद का 2100 कर ले, तो ब्रॉन्ज वाला भी इसमें क्वालिफाई हो जाएगा और वो खुद भी खुद का भी भला हो गया, डाउनलाइन का भी भला हो। सो टीम बिल्डिंग बोनस 3% मिलता है कंपनी के टर्नओवर का, और ये मिलता है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड को जो इस क्राइटेरिया को मीट कर। तो ये बहुत सिंपल है समझने। इसका भी वही होता है, जो भी पॉइंट आएंगे उसको 18 से मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद जो भी पॉइंट वैल्यू आती है उससे मल्टीप्लाई कर देना, और हर महीने आपके बोनस में आपकी पॉइंट वैल्यू ऐड होती है। चलिए लेट्स गो अहेड। Okay, now let's talk about LOB. Interesting